हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या है, या फिर एक नए लव का आप इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड ऑफ दिस कनेक्शन, ये सब हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। So that's how you can reach me out. So Virgo, I see that आप इस पर्सन के साथ दोस्ती काफ़ी अच्छी रखते हैं। इमोशनल आप काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं इस पर्सन के साथ में, ओके। बट इतना इन्वॉल्वमेंट इस पर्सन का आपके साथ अभी नहीं है। दे हैव रिड्यूस्ड देयर एफर्ट्स, ओके। या फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें एफर्ट्स रिडक्शन है उनके साइड से। सो आई सी दैट ये पर्सन शायद से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ पुटिंग एफर्ट्स इन दिस कनेक्शन, एक्चुअल जेन्युइन प्रैक्टिकल एफर्ट्स। थोड़े से अपने जोन में रहने वाले हैं, फ़िलहाल रह रहे हैं अपने ही, होता है ना थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अगर आप दोनों के बीच में बातचीत कम है, मिलना जुलना कम है, तो दिस पर्सन इज़ लाइक थोड़ा सा अपने जोन में रह के सोच विचार करेंगे, देन दे विल टेक एक्शन। ऐसा उनका है। टेक एक्शन क्या होगा, क्या लेने वाले हैं वो हम देखेंगे। बट दिस पर्सन इज़ राइट नाउ जगलिंग बिटवीन देयर इमोशंस एंड द अर्ज टू नो यू, मतलब आपके साथ कनेक्शन, बातचीत करना और एंड इमोशंस के बीच में, रादर देन प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप को कि एफर्ट्स क्या है, मिलना है, बात करना है, कमिटमेंट है, क्या लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, अगर कोई चॉइसेस हैं कि इस रिलेशनशिप में रहना है या बाहर जाना है, या फिर आपके लाइफ में कोई और भी पर्सन है, उनके लाइफ में कोई और पर्सन है, तो ये जो प्रैक्टिकलिटी जो चीज़ है ना, ये सब को थोड़ा सा सेकेंडरी रखा है। वो अपने अंदर में घुस के दे आर आई वुड से कि दे हैव नॉट येट डिसाइडेड, दे आर इनडिसाइसिव राइट नाउ। इवन अगर आपकी इनके साथ हिस्ट्री रह चुकी है, ये पर्सन अभी इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, बट अगर आप सोच रहे हैं कि क्या करेंगे, यू आर लॉन्ग टर्म लव फॉर देम और नो, इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। इसमें हम आएंगे, कार्ड्स व्यूड एज द कार्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स उनकी तरफ से है। सो अगर आप दोनों के बीच में कुछ साइलेंस है या खटपट चल रहा है, देन यू विल लिसन फ्रॉम देम। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो उनके साइड से मैसेज, बातचीत, नए आइडियाज़ टू रिवाइव दिस कनेक्शन, ये सारा उनके साइड से देखने को मिलेगा। दे सी पोटेंशियल कि हम इसमें अच्छा खासा इस रिलेशनशिप को बना सकते हैं। नया अगर है तो नया, अगर दोबारा अगर रीइग्नाइट कर रहे हैं तो दोबारा, ओके। बट इसमें एक्शंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अट्रैक्शन, पैशन, ये जो वो सब होना प्री रिक्विजाइट है कि हम इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुए। सो रिड्यूस्ड एफर्ट है फ़िलहाल, लेकिन है, दे आर थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट दिस कनेक्शन। आपके अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड, वर्गो, वो ध्यान रखिएगा। आपके साइड से मुझे दिखाई दे कुड बी सम काइंड ऑफ यू आर, मतलब आप इसमें इन हैं। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक अ जॉगलिंग कि मैं क्या करूं, मतलब इमोशनली पहले कनेक्ट होऊं, उसके हिसाब से डिसीजन लूं, या फिर मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखूं, लॉजिकल एस्पेक्ट को देखूं, क्या करूं। सो आप भी शायद से इन एंड आउट मेंटली अंदर से हो रहे हैं। रीजंस कुड बी एनीथिंग। रीजंस ये हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप है। मे बी द गर्ल इज एल्डर टू द बॉय, maybe you, both of you or one of you are in a relationship with someone else। ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, थर्ड पार्टी ह्यूमन बीइंग हो सकता है, मैरिज हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, या फिर आप दोनों ही अपने रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप में हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के ही पार्टनर्स हैं, बट स्टिल you came to know each other and follow in this connection। फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, क्रश है, रोमांस है, वट एवर इट इज़, वट एवर स्टेट राइट नाउ यू आर इन विद दिस कनेक्शन।
सोसाइटी बीच में आ सकती है, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हो सकती है। बट अगेन जो दोस्ती एंड जो फीलिंग्स है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जो इनफाइनाइट साइन से एंजल ने आप दोनों को पकड़ के रखा हुआ है। सो दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आप दोनों के प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाहर के जो सोसाइटल जो नॉर्म्स रहते हैं उसका इशू हो सकता है। इस वजह से ये प्रॉब्लम जो कनेक्शन है वो थोड़े से चैलेंजिंग के थ्रू जा सकता है। स्ट्रेंथ इज़ इन द म्यूचुअल एनर्जी। आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड करेज दिखाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी इन ईच अदर्स लाइफ। अभी तो मुझे दिख रहा है कि दोनों ही इस रिलेशनशिप को पकड़े हुए हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं। यू वांट, बोथ ऑफ यू वांट टू सिक्योर दिस कनेक्शन। बट अगेन उसमें ये भी देखिए उसका एक दूसरा साइड होता है कि बहुत ज़्यादा जब खींच जाता है कि पेशेंस एंड फिर भी आप अपने मुकाम तक, प्यार के मुकाम तक पहुंचने में आपको टाइम लगता है, तो एक फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब की भी एनर्जी आती है। सो आर बोथ ऑफ यू सो स्ट्रॉन्ग कि आप इस प्यार के लिए खड़े रहोगे। सो इस कनेक्शन को अगर थोड़ा सा इसमें एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन या कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी आई हुई है, देन द सॉल्यूशन वुड बी कि इसको प्यार से सुलझाए रादर देन एंगर या ज़ोर ज़बरदस्ती ऐसे कुछ करके। लॉजिकली इसको, इस शेर को, अपने अंदर के शेर को, आप दोनों के प्यार के जो फायर एनर्जी है उसको शांत करने के लिए बस कंपैशन ज़रूरत है। कोई आर्ग्यूमेंट लॉजिकल हो, आर्ग्यूमेंट हो, ये सब नहीं काम करने वाला है। लॉजिकल प्रैक्टिकल चीज़ें भी शायद से काम ध्यान में रखना है, यस ध्यान में रखना है। लॉजिकल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, वन साइडेड लव नहीं करना है, वन साइडेड एफर्ट्स नहीं डालने हैं, बट शांति से एक दूसरे के साथ मिलके बातचीत करके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। व्हाट विल बी गुड इन दिस कनेक्शन इज़ एफर्ट्स डालना, build this connection, repair this connection if this is a point of repairment, अगर ऐसा कुछ अनबन बना हुआ है। एंड अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करे, अपने कोर वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखे, ट्रेडिशनल कोर वैल्यूज़ को, डिमांड्स को, हक को, ड्यूटीज़ निभाने को, उन सब को इंटैक्ट रखे। धीरे धीरे ये कनेक्शन आगे बढ़ता जाएगा। ओके, सो पुटिंग एफर्ट्स, मीटिंग, ये सारा चीज़ ज़रूरत होगा इस कनेक्शन को अलाइव रखने में और आगे बढ़ाने में, रादर देन कि मन के अंदर ही प्यार है, हम सोच रहे हैं बट सामने कुछ दिख रहा नहीं है। सो दैट विल बी गुड। आगे हम ये देखेंगे, अभी का जो रीडिंग है हम यहाँ तक रख रहे हैं। एक्सटेंडेड रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या है, वो क्या एफर्ट्स लेने वाले हैं, वो आपसे चाहते क्या हैं, और इस सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है, एंड कोई नया लव भी आपके साइड में आ रहा है। सो वो हम देखेंगे एक्सटेंडेड रीडिंग में। इफ़ यू बिकम अ चैनल मेंबर देन यू कैन एक्सेस दैट रीडिंग। अगर डिसाइड करते हैं कि यहीं तक रहने का, देन थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप चैनल मेंबर बनते हैं देन यू गेट एक्सेस टू लाइव स्ट्रीम्स ऑल्सो, जहाँ पे आप अपने पर्सनल सवाल मुझसे मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम के दौरान हर महीने पूछ सकते हैं। सो दोज आर द बेनिफिट्स दैट यू गेट। Thank you very much for watching.